नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज क्या है? आज है आपका 21 दिसंबर। तो साल जो है वो देखते देखते ख़त्म हो गया। तो चलिए, इस ये साल आपका कैसा था मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। सो कल जो है मार्केट में बहुत ही भयानक हालत था। सो मार्केट वाज रियली गोइंग डाउन, और हमने जैसे ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज एक्चुअली बल्क बल्क ब्लॉक डील्स हो रहे हैं अभी। उसी तरीके से अगर हम देखें सेंसेक्स का हालत अभी इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका 400 पॉइंट गिरा था कल। फिर 5 दिन में अगर हम देखें, सो ये देयर वाज अ स्पाइक, बहुत अच्छा स्पाइक था। 70,000 से आपका नियर अबाउट 72,000 तक टच करने की बात थी। फिर इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं, लेवल आप देख पा रहे हैं, जब भी आप चार्ट देखते हैं आपको पता चलता है कि लेवल कहाँ पे है। सो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सेक्शन था, यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बुकिंग है। फिर यहाँ पे बाइंग हो रहा है, मतलब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। फिर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट में है, फिर रेजिस्टेंस में ये ब्रेकआउट करके निकला। फिर यहाँ पे सब ने जो है आपका प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, तो अभी बहुत अच्छे से ये गिर रहा है। 6 महीने में अगर हम देखें, सो 64,000 मतलब 62,900 में था। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट। ये तो बेसिकली चार्ट देखने से आपको पता चल जाता है। अगर आपको पता नहीं चार्ट कैसे देखना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं किस तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है। बट अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। सो अभी मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट में हमें ये देखने को मिल रहा है दैट ही डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग विच इज़ गोइंग ऑन देयर। सो प्रॉफिट बुकिंग मतलब आपका जो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेवल देखना पड़ता है। लेवल हमारे यहाँ पे क्या है? 69,500। सो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हफ्तों के अंदर 69,500 तक जा सकता है। फिर उसके बाद ये जो है करेक्शन होने के बाद द नेक्स्ट पॉइंट विल बी 68,000। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं 66,000। तो इतना ज़्यादा करेक्शन तो होगा नहीं, 72,000 या 70,000 से आपका एकदम 63। बट अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं 26 अक्टूबर में यहाँ पे था और फिर यहाँ पे है। सो मार्केट आज जो है अभी ओपन अप हुआ है, 9:17 हो चुका है। सो मार्केट अभी ओपन अप होगा तो हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो मार्केट इज क्रैशिंग। ऐसा यहाँ पे आपको बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये हो गया, हम ये क्या बोलते हैं, बियर मार्केट में घुस गए, वो मार्केट में घुस गए। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मोरलेस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इवन हमने ये देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो अपना अपोलो में जो है अपना ब्लॉक बेच रहे हैं, पेटीएम में ब्लॉक बेच रहे हैं। सो ब्लॉक डील हो रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा ये जो जितने भी सारे बड़े बड़े बीज जो थे, दे आर एग्जिटिंग द इंडियन मार्केट। नॉट इन अ बैड वे, बट यहाँ पे मेन जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। मार्केट अभी आस्ते आस्ते गिरेगा। और पर्सनली मैंने भी, मेरा जितना भी स्टॉक्स था जहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेड के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म जो मैंने होल्ड करके रखा है वो तो चलेगा, चलता रहेगा। बट जो स्विंग ट्रेड मैंने किया था, स्विंग ट्रेड में स्पाइसजेट में मैंने डाला था, उसमें मेरा नियर अबाउट 15 से 20% लेके मैं निकल चुका हूँ। फिर आपका वाड़ी में था, वाड़ी में अराउंड 23% दिया है मेरे को। आरईसीएल में मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, उसमें अराउंड 16-17% मेरा है। विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर जो है ये सारे मूवमेंट हुए हैं। सो अगेन इट्स वेरी गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स, बिकॉज जब बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट में कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे आपको बाई करना है, मतलब यहाँ आपको बाई करना है। आई एम नॉट गिविंग यू सजेशन बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट यहाँ पे ये जो सिचुएशन होता है, आई विल बी बाइंग। मैं क्या करूँगा मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको, आपका क्या है आप खुद ही देख लो। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एनालिस्ट और समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि आपका जो ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये सिचुएशन हो रहा है। सो अगेन मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है लास्ट वीक, या लास्ट वीक में ही मैंने फ्राइडे को ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। और या दैट्स अबाउट इट। ठीक है। लेंडर्स में हैव टू सेट असाइड मोर कैश एआईएफ इनफ्लोज टू हिट। ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है। एआई कॉन, न्यू वॉइस फॉर जामतारा टाइप स्कैमर्स। जामतारा जो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने स्कैम के लिए। इसके ऊपर आपका नेटफ्लिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्री बन चुका है। बट अगेन जामतारा जो स्कैम होता है गवर्नमेंट को भी पता है, बट कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ ग्रे थिंग, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट। ग्लोबली आप कहीं पे भी जाओगे, यूएस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑलवेज अ ग्रे स्टफ। ग्रे का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं होता है। सो जैसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आपने, मतलब आपके हाथों, या आपके हाथों नहीं, मतलब सोचिए कि कोई मर्डर हो गया। ठीक है। मर्डर में दो टाइप के होते हैं। किसी का हत्या अगर होता है तो एक होता है होमिसाइड, एक होता है आपका कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड, और एक होता है मर्डर। सो ये डेफिनेशन अगर आपको पता नहीं पड़ी है, होमिसाइड और मर्डर, मोरलेस यू आर किलिंग अ पर्सन, राइट। सो होमिसाइड और मर्डर का
मतलब यहाँ पे जो मोटिव होता है, मोटिव के बेसिस पे आप यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं कि इंटेंशनली हुआ है, अनइंटेंशनली हुआ है, होमिसाइड हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है। ठीक है। और फिर वहाँ पे मर्डर अगर आप करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको मर्डर वेपन जुगाड़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्डर वेपन अगर आपका नहीं जब्त किया जाता है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका जो केस है वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि इस वेपन के माध्यम से इस बंदे ने या इस बंदी ने हत्या की है, ये होमिसाइड है या कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। मैं बहुत ही ग्रूसम एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो वही चीज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है, एआई के माध्यम से आपका ज़्यादातर टाइप स्कैमर्स ये लोग काम कर रहे हैं। एंड मतलब क्योंकि इतनी जागरूकता फैल चुकी है, हम सोचते हैं कि लोग नहीं फंसेंगे, पर यहाँ पे लोगों का जो ग्रीड है, क्योंकि आपको ये समझ में हमारे लोगों का जो ग्रीड है वो इतना ज़्यादा भयानक लेवल पे पहुँच चुका है, और इसमें थोड़ा सा डेस्परेशन भी है कि जितने भी सारे स्कैमर्स हैं, दे आर एबल टू स्कैम यू वेरी इजीली। एंड पकड़े भी नहीं जाते, पकड़े भी जाते तो निकल जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड इसलिए आपको सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम करके एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, खुद को जागरूक करना है, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को जागरूक करना है, अवेयर रहना है। और इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं उस ट्रैप में आपको नहीं करना है, आपको अवेयर होकर चलना है। ठीक है। आप खुद ही आप फॉर एग्जांपल जैसे बेटिंग ऐप होते हैं, वहाँ पे आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया, मतलब जीत गए पर पैसा डूब गया, फिर आप पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं। वो इलीगल चीज़ आप खुद ही कर रहे हैं, फिर आप पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस क्या करेगा अगर आप खुद ही करप्ट हैं, या अगर आपका खुद का सोसाइटी करप्ट है, तो फिर इट्स नॉट वर्थ ब्लेम, बिकॉज जो पुलिस है, पॉलिटिशियन है, सब कोई आपके सोसाइटी से ही आ रहे हैं। सो ये हमें डिसाइड करना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें ना पड़े, और इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपका लॉस होने के चांसेस हैं, और लॉस होगा तो फिर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, विच एक्चुअली डजंट मेक सेंस। सो एआई के माध्यम से, डीप फेक के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई वॉज ऑल्सो वर्किंग विद नॉट डीप फेक, एक्चुअली डीप फेक का बात नहीं, बट बेसिकली क्रिएटिंग आर्ट एंड स्टफ। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप आर्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे फेस स्वैप ये सब कर सकते हैं। सो एआई इज़ अ वेरी गुड टूल, बट अगर आप इसको मिसयूज़ करना चाहते हैं, जैसे वही होता है ना, चाकू, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, इंसान को भी काट सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसलिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, जैसे मेरा तो बहुत सारे वीडियो है एक्चुअली, मतलब इतने मैंने वीडियोस बनाए हैं दैट माय वॉइस कैन बी फिगर आउट, राइट। सो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। मैं तो ठीक है, चलो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे उतना मतलब मुझे पता है कि क्या है नहीं है, बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है, अगर आप पर्सनल लाइफ में चाहते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके का हादसे ना हो, सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कोशिश करना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई प्रैंक कॉल आता है, कोई भी कॉल आता है, रैंडम कॉल आता है अननोन नंबर से, वो बात नहीं करते हैं, तो फिर वो आपका क्या करते हैं, आपका वॉइस सैम्पलिंग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फ़ोन आप देखोगे, आप हेलो हेलो कर रहे हो, कौन है कर रहे हो, पर आपका 10 सेकंड बाद फ़ोन कट जा रहा है। सो उस जगह पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा जब भी आपका फ़ोन कोई करता है अननोन नंबर से। तो फिर मैं जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हेलो हाय ये सब नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ बोलिए, बोलिए। अगर कुछ नहीं बोलता है, रखिए। ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर, थोड़ा सा स्मार्ट होकर चलेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता आपको। चलो चलो मूव करते हैं अभी अगले न्यूज़ में। सो ये तो चल ही रहा है। अभी कोविड फिर से आना आना शुरू हो चुका है। कोविड वाला जो है फेज़ अभी आना शुरू हो चुका है। इसके दो मतलब दो पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक होता है कि थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला पर्सपेक्टिव, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि इकोनॉमी ऑलरेडी एक बबल फॉर्म में चला गया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो इकोनॉमी है, अभी करंट जो इकोनॉमी है, लास्ट 3 साल में अगर हम देखें, डेफिनेटली देयर इज़ डेवलपमेंट, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन अगर हम ओवरऑल देखें, द क्वालिटी ऑफ लाइफ माइट हैव इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। बट अगर हम इनकम की बात करें, आपका क्या इनकम बढ़ा है, आपका क्या वेल्थ बढ़ा है, टिपिकली ज़्यादातर लोगों का नहीं बढ़ा है। और वेल्थ जब आपका क्रिएट नहीं होता है, वेल्थ वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, या वेल्थ आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, आपका नेटवर्थ जो है वो आपका डिटोरेट होता है, तो फिर आप डेट के पास जाते हैं। डेट के पास मतलब कर्जा लेते हैं। कर्जा जब भी लेते हैं तो फिर आप कर्जदार हो जाते हैं। कर्जदार जब आप हो जाते हैं, आपको सूद देना पड़ता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि ये आर्टिफिशियल एक तरीका है। जैसे आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये का सामान आपने खरीदा, आप अपने बजट के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको हेडेक नहीं है, आपको कर्जदार नहीं है, आपको किसी दूसरे को आंसर नहीं करना पड़ेगा। बट जब भी आप 100 रुपये इनकम है, बट 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का सामान परचेज करने, कंज्यूम करते हैं, बाकी जो पैसा है वो आपको फाइनेंस करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस, डेट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट डेट अगर आपको पैसा क्रिएट करके देता है, जैसे आप फैक्ट्री के लिए या फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल व्हीकल के लिए अगर आप लोन लेते हैं, जिससे आपको पैसा मिलेगा, आमदनी होगी, बहुत अच्छी बात है। बट उसी जगह पे अगर आप मर्सिडीज़ खरीदना चाहते हैं अपने शौक के लिए, टॉर के लिए,
लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर बहुत बुरे फंसेंगे। पर ज़्यादातर हमें, जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन नेचर ये है कि हम बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं, ग्रीडी होते हैं। लोभ की वजह से हम फंसते हैं। जैसे 7 डेडली सिंस है लाइफ में, अगर आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर अवॉइड करने हैं, तो जो 7 डेडली सिंस है, लस्ट, ग्रीड, एनवी, ग्लटनी, जो भी है, उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं या अवॉइड करते हैं, तो आपका लाइफ जो है बहुत ही सरल, सीधा और आरामदेह रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आप अलग अलग उस ट्रैप में फंसोगे, फिर निकलना उससे डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे अगेन वही चीज़ हो रहा है कि कोविड का जो केस है, 7 मंथ हाई ऑफ 614, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, बट थोड़ा सा वेर रही है, क्योंकि इसके माध्यम से आपका जो है लॉकडाउन अगर होता है तो फिर आपके लाइवलीहुड पे भी जो है असर पड़ सकता है। पहले लोगों के पास उतना लोन या उतना कर्जदार नहीं थे, अभी लोग जो है कर्जदार है, तो अगर लॉकडाउन होता है, अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप चलिए। लोकसभा ने आपका न्याय संहिता बिल निकाला है। हमें ये देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हेल्थ केयर विल बी अ वेरी बिग सेगमेंट। जैसे मैंने बताया कि हमारा एजिंग पॉपुलेशन, ऑलरेडी स्लोली एंड ग्रेजुअली एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ आपका जो आपको समझना पड़ेगा कि जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर में, अगर हम देखें हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उसमें कंट्रीब्यूटर क्या क्या होते हैं। एक होता है आपके शरीर के ऊपर हम जो काम करते हैं, यानी आपका शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, वो अगर हेल्दी है, हेल्दी का मतलब उसके अंदर जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, शरीर को जो चाहिए, शरीर मतलब आप नहीं, आपका शरीर और आप अलग हैं, ठीक है। यही हम मतलब हिंदुइज्म के सबसे, मतलब अगेन आई एम नॉट बिंग रिलीजियस और एनीथिंग, यहाँ पे मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रिलीजन में हमारे, मतलब एटलीस्ट हिंदुइज्म में क्या बताया जाता है कि आप जो है आपके शरीर से अलग हो। आप मतलब आपकी जो आत्मा है वो वो कभी नहीं मरेगी, वो शरीर चेंज होता रहेगा। बहुत ही अच्छा चीज़ बताया गया है। तो ये अगर हम रियल लाइफ में थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगेन हम यहाँ पे, मैं इतना डीप बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना एब्स्ट्रैक्ट बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये सीन क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट मर्ज रेगुलेटर फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। सो हेल्थ केयर सेक्टर आपको समझना पड़ेगा कि जो जनरल पॉपुलेशन होता है, जनरल पॉपुलेशन का हेल्थ केयर किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है कि वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले क्या होता था, जब हम एग्रेरियन इकोनॉमी में थे, हमारा जो बंगाल फैमिन, डेफिनेटली आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़िए, कैसे ब्रिटिशर्स ने मतलब नियर अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल को आर्टिफिशियल फैमिन के माध्यम से ख़त्म कर दिया था। और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, हिस्ट्री के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज ऑफ वट मेनी रीजन। बट बॉटम लाइन ईयर इज, अभी जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो हेल्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है खाना, गवर्नमेंट राशन दे रहा है, जितना हो सके 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। तो बेसिक न्यूट्रिएंट यानी सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए बेसिक चीज़ आपको मिल रही है। दूसरा चीज़ है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स में आप देखोगे ये एक ट्रेंड है, हम इधर एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल परसेप्शन है, या बेसिकली आप बोल सकते हो हर्ड मेंटालिटी है, कि जो हमारे से ऊपर है, यानी हमारे से ऊपर है एज इन जिसका लाइफ अच्छा है, या बोल सकते हो सेलिब्रिटी, तो वी लाइक टू फॉलो पीपल। ये हर्ड मेंटालिटी होता है। इसलिए आप देखोगे कि पॉलिटिकल व्यूज़, वो सॉरी पॉलिटिकल जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मिलियन मिलियन व्यूज़ है, मिलियन मिलियन। आपको उससे देख के कुछ मिल रहा है फ़ायदा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, खाना का भी कोई कमी नहीं है, बट पोल्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड कंटामिनेंट, जो सब्जी ले रहे हो उसमें फर्टिलाइज़र भरा हुआ है, वो मतलब आपके हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। तो बॉडी में जब भी वो अकोमुलेट होना शुरू करता है तो क्वालिटी ऑफ द बॉडी गोस डाउन। दूसरा है पोल्यूशन, तो है ही है, पोल्यूशन की वजह से डेफिनेटली इट रियली हैम्पर्स। जैसे दिल्ली में अगर आप रहेंगे या कोलकाता में कहीं पे भी रहेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपका जो लंग है वो पिंक हो ही नहीं सकता। अगर आप स्मोकर भी नहीं है, देन स्टिल यू विल हैव ब्लैक लंग्स। ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। पानी तो फिर भी आप आर करके आप पी रहे हो तो फिर भी इट्स परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट हो जाता है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ का, मैंने बताया हेल्थ किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट तो हो गया, उसके साथ एंटरटेनमेंट हो गया, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम अगर हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस आपके बॉडी में कॉर्टिजोल क्रिएट करता है। कॉर्टिजोल जब भी क्रिएट होता है तो आपका बॉडी जो है इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड जब भी स्ट्रेस होता है तो बॉडी हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखोगे बच्चों को, बहुत ही यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो बॉटम लाइन ये है कि अभी यहाँ पे आप बीमार होते हो, आप कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, एंड डॉक्टर यहाँ पे हर कोई नहीं होता, बट ज़्यादातर जो होते हैं वो आपको एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं, नॉट एज अ पेशेंट। सो कस्टमर जब भी आप बन जाते हैं तो आप कस्टमर से मैक्सिमम
उससे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? हॉस्पिटल, डॉक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, मतलब सॉरी रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रेगुलेशन एवं अवेयरनेस। सो मैंने डीप बात इसलिए किया ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। तो 15 मिनट बोलते बोलते 15 मिनट निकल जाते हैं, फर्स्ट पेज में हम अटके हुए हैं। चलो नेक्स्ट हो जाता है न्यू ट्विस्ट इन जी एंड सोनी मर्जर। सो जी एंड सोनी जैसे होता है कि टैंगो डांस हो रहा है इनका, कि हम नहीं आप नहीं हम, ये सारी चीज़ें चल रही। इवेंचुअली सबको पता है कि अगर दोनों मर्ज नहीं होते हैं, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका जो है वो लूज आउट करेंगे, किसको? जियो को। सो कोई नहीं चाहता है। सो मोर इंडियंस नाउ यंग एंड विलिंग। सो seeking expertise and advice from lawyers and wealth management firms. Hmm. Mortality in the young age group 25 to 44. ओके इस न्यूज़ को थोड़ा सा चेक कर दें हम। सो मोर्टेलिटी रेट जो है इट हैज़ इंक्रीज बाई 30%। सो लोग मर रहे हैं तो यही चीज़ हो रहा है कि अपना विल बना के जा रहे हैं कि भाई अगर मैं मर गया तो। So this is very successful profession in their late 30s or early 40s writing their wills. So quite sad though, but जैसे मैंने बताया कि everything is related because आप मतलब ये मेरे साथ भी हो रहा है typically जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ बट जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, सो इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इसलिए फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फॉलो अ वेरी सिंपल रूल दैट इज़ हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। सो फर्स्ट इज़ माई हेल्थ, देन इज़ माई वेल्थ, देन इज़ माई फैमिली। अगर हेल्थ नहीं रहा तो वेल्थ और फैमिली कोई काम मतलब आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। अगर हेल्थ है, वेल्थ नहीं रहा तो फैमिली विल नॉट टेक केयर ऑफ यू और दे विल नॉट बॉदर अबाउट यू। अगर आपका हेल्थ है, वेल्थ है और फैमिली मतलब वेल्थ है, फिर जाके आप उस वेल्थ से और अपने हेल्थ से फैमिली, आपका खुद का फैमिली, आपका सोसाइटी, आपका नेशन, आप उसका हेल्प कर सकते हो। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल रूल दैट आई फॉलो। हेल्थ फर्स्ट इज़ हेल्थ, सेकंड इज़ वेल्थ एंड द थर्ड इज़ व्हाट? द थर्ड इज़ फैमिली। सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा इफ़ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग। बहुत ही सिंपल फंडा है फंडा है, उसको लेके चलते हैं तो फिर काम करने में ईजी हो जाता है। सो जैसे वेल्थ मैनेजमेंट लॉयर्स का जो है यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छा बढ़ रहा है, सो विच इज़ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ पे हाउस पैनल फॉर स्ट्रिक्टर एक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। सो चाइल्ड लेबर तो मतलब पहले जितना दिखता था उससे तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। प्राइमरली बिकॉज यहाँ पे ये जो मिड डे मील का जो स्कीम है दैट हैज़ रियली हेल्प्ड। ये आप अग्री करते नहीं करते हैं और आपकी बात है, बट वो जो मिड डे मील वाला जो स्कीम है दैट हैज़ रियली रियली हेल्प्ड रिड्यूस चाइल्ड लेबर स्पेशली इन द रूरल एरियाज। सो इस जगह पे स्ट्रिक्टर एक्शन तो आप कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्टर एक्शन जब भी आप करते हैं तो फिर उसमें दिक्कत ये होती है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले 6 महीने का अगर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 6 महीने का अगर कारावास था या 500 रुपये का फाइन था, अभी उसको अगर आपने 10,000 रुपये कर दिया और 6 साल का कर दिया, उससे निकलने के लिए बंदा तो घूस देगा। घूस किसको देगा आपको पता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। करप्शन जो है हमारे रग रग में हर सोसाइटी में जो है वो फैला हुआ है, अमेरिकन हो इंडियन हो डजेंट रियली मैटर। बट अगेन आप जितना स्ट्रिक्ट करोगे उतना ही लोग ज़्यादा उसको ब्रेक करेंगे और उतना ज़्यादा उसमें आपका करप्शन होगा। इसलिए जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे एक ओपन जैसे एक बहुत ही अच्छा मैं लेक्चर सुन रहा था कि पहले जब राजा महाराजा हमारे यहाँ पे थे, राजा महाराजा एज इन मैं चाणक्य जो जिस एज में थे वहाँ पे ये था कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था, सोसाइटी अपने में ही चलता था। अभी भी हमारा जो सोसाइटी है वो उस तरीके से चलता है। अब पंचायत वाला जो स्कीम है या पंचायत वाला जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि पंच मतलब एक पंचायत में एक गांव में पंचायत होती है, पंचायत में 5 लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो एल्डर होते हैं। तो वहाँ पे वही होता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट इट इज़ डिफाइंड बाय बेसिकली इट्स अ कॉमन सेंस के माध्यम से हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शादी कर लिया, अब दूसरे की बीवी को आप छेड़ रहे हो, ये सही है कि गलत है? मे बी यहाँ पे अगेन अगर आप लॉ में देखने जाएगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लूप होल देखने को मिलेगा, बट लॉजिकली क्या देखते हो कि अगर आप शादीशुदा हो दूसरे की बीवी को छेड़ रहे हो, वो गलत है कि सही है? गलत है, वो गलत है ना। तो फिर वही होता था कि 5 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, 4 लोगों ने बोला कि गलत है, एक ने बताया कि सोच सकते हैं, तो फिर क्या होता है?
वही सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है पंचायत वाला भी वो बेंच ही होता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो अगेन you can definitely make stricter action, but again we should be looking more towards the resolution, that अगर ये होता है that आप इसमें कम्युनिटी सर्विस करो या इसमें आप कंट्रीब्यूट करो rather than फाइनिंग पुटिंग फाइन. अगर आप उसको कंट्रीब्यूट करने करते हैं या एजुकेशन में एडुकेट करते हैं उस बंदे को, सोसाइटल एजुकेशन में फोकस करते हैं, रिफॉर्म्स में फोकस करते हैं, सो इट बिकम्स मच ईजियर. जैसे 100 रुपये के पहले आपका सिंगल जंप करने से 100 रुपये था, ठीक है. लोग फिर भी जंप कर रहे थे. 500 रुपया लोगों ने बंद किया क्या, फिर भी जंप कर रहे हैं. सो उसको 5,000 करोगे, लोग कम करेंगे क्या, फिर भी जंप करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर यहाँ पे ये होता है कि करप्शन विल को हाई. पहले 100 रुपये था, लोग दे देते थे, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है. अभी 500 हो गया, वो बोलते हैं 500 तो है नहीं, 300 ले लो. 300 कैसे आता है, कैश में आता है, कहाँ जाता है पता है आपको. सो दिस इज़ हाउ करप्शन बेसिकली प्रोपेगेट्स. डेफिनेटली आप स्ट्रिक्टर नॉर्म्स बना रहे हैं, पर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स से, जैसे मैं दिल्ली गया था रिसेंटली, वहाँ पे जो है कि 10 साल पुराना गाड़ी जो है आप चला नहीं सकते. मैं भर भर के मैं गाड़ी देख रहा हूँ कि 10-10 12-12 साल का गाड़ी जो है चल रहा है. कोई पकड़ने वाला नहीं है. एक दिन मैंने देखा कि जो गाड़ी पकड़ने वाला है, मतलब ऐसे कुछ एक एक ही दिन मैंने देखा, बाकी दिन सब मस्ती में चला रहे हैं. तो वही होता है कि और पोल्यूशन नहीं कर रहा है वो व्हीकल जो चल रहा है, वो पोल्यूट नहीं कर रहा है. दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो वही चीज़ होता है कि अगर आप मतलब अगर नॉर्म्स आपने बना दिया कि आपको इस रेंज के अंदर काम करना है, या इस इतना जो है आपको पोल्यूशन आप कर सकते हो, या पोल्यूशन लिमिट है, उसमें अगर आप रहते हो तो दिक्कत क्या है. बट व्हेन यू आर फोर्सिंग पीपल दैट यू नो 10 साल पुराना नहीं चलेगा, तो जो गरीब आदमी है वो कर्जा लेकर तो गाड़ी नहीं खरीदना चाहता. गाड़ी का दाम जो है अभी डबल हो चुका है. सो डजंट रियली मेक सेंस. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. एंड अगेन द रीजन आई एम सेइंग दिस इज यू नीड टू फिगर आउट हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर. Defense research budget insufficient to make India global power. So parliament remote है. या बजट बढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा न्यूज़ है. सो बजट में यहाँ पे जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उस पर फोकस किया जाएगा. बट इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी R&D शुड बी रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट rather than doing research and development. We should be copying just like Chinese do, but improving that. Auto parts sales rise 6.5% H1 as buyers turn to feature-rich vehicles. Hmm. डिटेल्स में पढ़ो. ऑलरेडी मैंने इस बारे में बहुत बात किया, तो इसमें बार बार घुस के कोई फ़ायदा नहीं है. IGX plans to offer LNG trading. Indian Gas Exchange is planning to offer LNG contracts on its platform. This is very good, very good. यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या जो स्टोर करते हैं, उनके साथ आप जो है वहाँ पे ट्रेडिंग कर पाओगे, कमोडिटी ट्रेडिंग कर पाओगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड. LNG is going to grow. LNG will grow much faster than EV. NBFC का तो हालत ख़राब है. 5 से 10% गिरे हैं. बजाज होगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग होगा, पिरामल होगा. हम्म. इसका डिटेल्स जो है आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग. एम्बेसी से जैसे मैंने बताया कि पी वाले जो है वो निकल रहे हैं. ब्लैकस्टोन SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल सोल्ड 19.53 करोड़ शेयर्स इन एम्बेसी ऑफिस REIT थ्रू ब्लॉक डील्स. यहाँ पे इन्होंने बेच दिया है, निकल रहे हैं यहाँ पे. खरीदा किसने, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है. सो पी निकल रहे, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं. सो बोल सकते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है. इंडसइंड ने आपका निपॉन म्यूचुअल फंड में बेचा है. सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. और आपका जो पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, दैट इज गोइंग बैक देयर. इज इट गोइंग टू मेक मनी? डिपेंड्स मैन. Lower rates won't come soon because the inflation is extremely high. So रीज़न जो है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है. चलो, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सिंगल ऐप फॉर ट्रैकिंग ऑल द मूवमेंट्स जो लॉजिस्टिक्स में हो रहा है. चलो, टैमो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका पैसेंजर व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा. लेट्स सी, लेट्स सी. बट अगेन I don't see this company as a good bet because has a huge amount of debt, और इसका मैक्सिमम जो इनकम है वो जैगुआर लैंड रोवर से आता है, विच इज़ ऑपरेटिंग आउट ऑफ इंडिया. WSB जो है 1200 करोड़ डाल रहा है वेयर हाउसिंग में. बट वेयर हाउसिंग कहाँ पे है? दिल्ली NCR, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा होगा. सो
चलो, इसके बारे में भी एक आई वाज डूइंग सम एनालिसिस कि अभी जो है हम बबल में मूव कर रहे हैं, बट हाउ लॉन्ग कैन वी सस्टेन, बिकॉज आप वेयर हाउसिंग कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इट डिपेंड्स, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, वन वेरिएबल, वन फैक्टर। वो फैक्टर अगर ऊपर नीचे होता है तो आपका वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स जो भी है वो एक धड़ाशयी हो सकता है। वो है आपका क्रूड प्राइस यानी एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट अगर आपका बढ़ जाता है, आपने वेयर हाउस बनाया, बहुत बड़ा बड़ा वेयर हाउस बनाया, वेयर हाउस के माध्यम से आप हब एंड स्पोक के मॉडल में आप काम कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। बट अगर आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो फिर आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वेयर हाउस में जो ये आप रख रहे हो, लेके जा रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, इसका जो एक तो होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका कॉस्ट आपका बढ़ेगा। एनर्जी कॉस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट पेट्रोल, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कोल, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, आई एम टॉकिंग अबाउट सीएनजी। इसके कॉस्ट अगर बढ़ेंगे तो फिर ओवरऑल आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हमारा जो इंडिया है, भारत जो है, अखंड भारत जो है, वो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग यहाँ पे लूट खसोट करने आते थे, लूटने आते थे। यहाँ पे कुछ लोग पढ़ने आते थे, देखने आते, अध्ययन करने आते थे कि भाई ये देश चल कैसे रहा है, वाई इज इट सोने की चिड़िया। तो उस टाइम पे तो आपका वेयर हाउस ये सब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो कॉन्सेप्ट ये था, इट वाज वेरी सिंपल एंड इजी, इट वाज आल्सो हब एंड स्पोक मॉडल। बट जो लोकल पॉपुलेशन था हमारे यहाँ पे, जो पॉपुलेशन, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कि हमारे जितना भी जो बस्ती है, बस्ती का मतलब जहाँ पे लोग बसते हैं, बस्ती मतलब वो नहीं कि कॉलोनी जहाँ पे गंदगी ये सब, हमें तो बस्ती का मतलब वही समझ में आता है। बस्ती का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग बसते हैं। ठीक है, तो लोग कहाँ बसते थे, आपका नदी के किनारे फर्टाइल लैंड जहाँ पे होता था, फर्टाइल लैंड में आपका खेती बाड़ी वहीं पे होता था, लोग वहीं पे कंज्यूम करते थे, पोल्यूशन कम होता था। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, ये सारी चीज़ें, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, टिपिकली उस लार्ज स्केल में नहीं होता था। अभी जो है आपका चावल कहीं और से आ रहा है, आपका जो तुर का दाल है वो मेडागास्कर या आपका म्यांमार से आ रहा है, तो सब कुछ बाहर से आ रहा है। बाहर से जब भी आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट जब भी आप करेंगे तो एनर्जी कॉस्ट के ऊपर आपका सब कुछ वेरिएबल होता है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर आपके रहने सहने का जो मतलब लिविंग कॉस्ट वो बढ़ेगा। आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि भाई यूएई ये सारे कैसे सर्वाइव करना है, तो यूएई आपको समझना पड़ेगा उसका जो एनर्जी कॉस्ट है, दे आर दी एनर्जी प्रोड्यूसर्स, तो एनर्जी का जो कॉस्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनर्जी का कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो फिर बाकी चीज़ें जो है आप मैनेज कर पाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स वाई ऑल्दो अ लॉट ऑफ फूड एंड एवरीथिंग इज एक्सपोर्टेड टू साउदी एंड मिडल ईस्ट, दे कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन एनर्जी, दे हैव द रिसोर्सेज फॉर देयर ओन एनर्जी। कल्पतरु है, 525 करोड़ जो उठाया इसने, 10 मुंबई में टावर बनाएंगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, आई थिंक वी आर गुड टू गो। शेयर चैट ने 200 लोगों को निकाल दिया है, विच इज़ वेरी गुड। एंड RBI lifts curves, razor पे cash free आई lost market share there, so they are going to come back, no problem। लोन दोगे तो फिर आप आ जाओगे। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए अगर आपको रेगुलर न्यूज़ के अपडेट चाहिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।